जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग भी ऊंचाई तथा दूरी का एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर अवर पाद के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए देखिए क्वेश्चन पर, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा और इसका डायग्राम बनाइएगा। एक मीनार हो और एक घर हो, ये या भवन हो, ये धरती पर ही कहीं न कहीं लंबवत खड़े होते हैं। और मीनार जो होता है घर के ऊंचाई से अधिक होता है, माना अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, अब क्या करवा, अब एक का बनाना है, भवन बनाना है। क्या बनाना है? भवन बनाना है। इसका नाम लिख देंगे मीनार है और इसका नाम लिख देंगे कौन चीज़? भवन है। ठीक है, और इसके शिखर से देखिए, मीनार के शिखर से भवन का शिखर ये है, भवन का पाद ये है। फुट पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। इससे यहाँ पर मिलाने पर इस अक्ष के अंतर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये एंगल दिया है कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, यही है अवनमन कोण। अवनमन कोण आपको पता होगा, जब प्रेक्षक ऊपर आता है जब प्रेक्षक कहाँ रहता है? ऊपर आता है और वस्तु नीचे रहती है, तो तल के समानांतर मान धरती के समानांतर एक लाइन खींच दीजिएगा यहाँ से, तो ये एंगल बनता है अवनमन कोण। ठीक है, क्या बनता है? अवनमन कोण। ठीक है, और आप सभी को जानकारी होगा कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। चलिए, इस शीर्ष से इसके पाद को देखने पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री बा? इस सभी चित्रों का आप स्केल से बनाइएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब इस मीनार का नाम दे दीजिएगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, और डी से एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। शीर्ष डी से, माने जो भवन का शीर्ष है उसके लाइन से, उसके शीर्ष ले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लिखिए। और भवन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? देखिए तो 7 मीटर दिया हुआ है। क्या लिख दीजिएगा? 7 मीटर लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या लिखते हैं, माना कि हल कर लीजिएगा। ठीक है, माना कि ए बी एक भवन है, सॉरी, ए बी एक मीनार है। क्या है? मीनार है। तथा सीढ़ी एक भवन है। चलिए इसको हटा देते हैं, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, मीनार, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर दिया हुआ है? जिसकी शब्द आया है किसके लिए? भवन के लिए। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। और देखिए इस पॉइंट का नाम दे दीजिएगा, डी तक लिए, यहाँ ई ले लीजिएगा। इस पॉइंट का नाम एफ ले लीजिएगा। एंगल ई बी डी बराबर कितना डिग्री है? 45 डिग्री दिया हुआ है। एंड ये कॉमा लगा दीजिएगा, ई बी सी इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये मीनार जो धरती के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री, भवन 90 डिग्री, लंबवत खड़े होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हमें लिख देना है, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या लिए हम लोग? ए बी लिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कौन नियम से? एकांतर कोण से। जब भी जेड का शेप आपको दिखाई दे देगा, उल्टा जेड, सीधा जेड, घुमा हुआ जेड दिखाई दे देगा, आप समझ लीजिए कि एकांतर कोण से दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कोण ई बी डी, यानी एंगल ई बी डी बराबर एंगल बी डी एफ बराबर कितना है?
45 डिग्री हो जाएगा। किस नियम से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। अब इसी तरह देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। शेप देख लीजिएगा जेड, ठीक है। एंगल बी सी ए या ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ई बी सी या सी बी ई, सी बी ई कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और हम देखिए सबसे पहले छोटे त्रिभुज ले लेंगे। क्या लेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी एफ डी, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि आयत बनेगा। ए सी डी एफ एक आयत का निर्माण करेगा। तो त्रिभुज का है बी एफ डी में, क्या लिखेंगे? बी एफ डी, ठीक है। अब ये एंगल 45 डिग्री है, एकांतर कोण से देखिएगा यहाँ पर। तो ये कोण के सामने ये साइड लंब, ये वाली आधार, लंब आधार में tan का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री, लंब बताइए बी एफ बटा में एफ डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, मान रख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, बी एफ बाटा में एफ डी। अब इधर बाटा में दिया है तो इधर बाटा में डाल के बाइसियम कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तिरछा तिरछी गुणा। तो 1 में बी एफ से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एफ इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। अब देखिएगा एक बड़ा सा भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या नाम है उसका? बी ए सी। तो लिखेंगे क्या? पुनः समकोण त्रिभुज बी ए सी में ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है। देखिए 60 के सामने क्या है? लंब है। तो क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। tan का फॉर्मूला लगाएंगे लंब और आधार में। जब भी लंब आधार दिया रहेगा तो tan का फॉर्मूला यूज करना है, या कॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर में ए बी या बी ए, हम लिख देते हैं ए बी बटा में ए सी। क्या लिखेंगे? ए सी। tan 60 का वैल्यू लिख देंगे। ए बी नहीं दिया हुआ है, ऐसे दो भागों में टूटा हुआ है बी, बटा में ए सी। यहाँ फिर करेंगे, देखो बाटा में है ना, तो यहाँ भी बाटा में 1 डाल के क्या कर लेंगे? बाइसियम कर लेंगे। बाइसियम का मतलब तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा तिरछी गुणा। तो ए बी में 1 से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, बराबर में ए सी में √3 से गुणा करेंगे तो √3 ए सी। चलिए अब देखिए ए बी जो है 2 भागों में टूटी हुई है। ए बी जो है कितने भागों में टूटी हुई है? 2 भागों में। कौन कौन? एक ए एफ प्लस एफ बी बराबर में √3 इंटू ए सी। अब आप देखिएगा ए सी जो है एफ डी के बराबर होगा। ए सी जो है किसके बराबर होगा? एफ डी के बराबर होगा। या लिख दीजिएगा ए सी इज इक्वल टू एफ डी, ठीक है। अब देखिएगा, अब बताइए ए एफ, देखिए ए एफ का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर। तो क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे प्लस में एफ बी। क्या है? एफ बी ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि इसी हाइट का कुछ कहीं ना कहीं काम है। ये दोनों जोड़ देंगे तो एफ बी आ जाएगा। एफ बी आएगा तो टोटल जोड़ देना है, ठीक है। एफ बी बराबर क्या होगा? √3 का √3 और एफ डी के जगह पर क्या लिख देंगे? एफ बी या बी एफ। अब क्या करेंगे? देखिए इधर भी एफ बी है, उधर भी एफ बी है, यहाँ लिख देंगे रीजन बी एफ इज इक्वल टू क्या है? एफ डी है, ठीक है। अब आप देखिए इसको चले हटा देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि एफ बी है उधर भेज देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? और का चिन्ह और लगाते जाइएगा, ठीक है, और लगाते जाइएगा, और ठीक है। और तो क्या लिखेंगे? 7 इज इक्वल टू √3 एफ बी। क्या लिखेंगे? √3 एफ बी प्लस का उधर जाके माइनस का एफ बी हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों में एफ बी है, एफ बी कॉमन कर लेंगे तो 7 इज इक्वल टू क्या होगा? एफ बी कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा कितना? √3 - 1। अब ये √3 - 1 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देंगे तो 7 बटा में √3 - 1 इज इक्वल टू एफ बी है। अब करेंगे यहाँ से हर का परिमेयकरण कर लेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। क्यों करेंगे? क्योंकि रूट नीचे में है।
तो क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है पहले वैसे ही लिख देना है। उसके बाद से हर का चिन्ह बदल के गुणा कर देना है। तो √3 का √3, 1 का 1, यहाँ माइनस का क्या लिखेंगे, प्लस। जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे लिखेंगे। यहाँ आप बीच में लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। बराबर में एफ भी, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 में मल्टीप्लाई दोनों नंबर से होगा तो क्या होगा, 7√3 प्लस 7 1 जा 7 बटा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एफ बी है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 7√3 और 7 तो जुटेगा नहीं ना, यहाँ पर रूट में 3 है, यहाँ पर रूट में नहीं है तो नहीं जुटेगा। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू एफ बी। अब बताइए इसको ऐसे उतार देना है, 7√3 प्लस का 7 बटा में 2 बराबर कितना है, एफ बी है। हम लोग का टारगेट क्या है, एम क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई ए बी है, और ए बी आप देखिएगा दो भागों में, एक एफ में और एक एफ में बटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी जो है, ए बी पूरा लेंथ दो भागों में बटी हुई है, दो पार्ट में बटी हुई है, क्या लिखेंगे, ए एफ प्लस क्या लिखेंगे, एफ बी। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे, ए एफ जो है सी डी के बराबर होगा, इसका मान है 7 प्लस एफ बी। अब ये भी निकाले हम लोग, कितना 7√3 प्लस का 7 बटा में 2, यहाँ पर देखिए बटा में है, यहाँ बटा में 1 लगा कर बटा में जोड़ कर देना है, 2 और 1 का लगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 प्लस का 1 से गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही लिख देना नंबर। यहाँ देखिए 14 और 7 दोनों बिना रूट में है तो आराम से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस कितना 7√3 डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, देखिए 7 से दोनों नंबर डिवाइड है तो 7 मल्टीप्लाई कॉमन कर लेंगे तो 7 यहाँ का बचेगा 3 प्लस यहाँ 7 हटेगा क्या बचेगा √3 बटा में 2। अब देखिए क्या है, ए बी है, मीटर में क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर लगा देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः कितना देखिए तो 7 इंटू 3 प्लस √3 बटा में 2, यही मीटर लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मीटर लगाइएगा, जगह नहीं है, यहाँ का लिख देंगे, इस तरह से आंसर अपना हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को HK अकेडमी सोनवर्षा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में हमको मैसेज करिएगा, आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश किया जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।